हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के आपका केयू के एक प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के एक पेपर को। और इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी आपका जो है 2016 का पेपर को डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 17 को भी मैंने डिस्कस किया हुआ, 2015 का क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने पूरा आंसर के साथ बताया हुआ है। साथ में अगर बता दूं कि अगर आप बीएड सेमेस्टर 1 के हैं या 2 के अंदर हैं और आपको हिंदी या इंग्लिश का नोट्स जरूरत है, पूरी आपका पॉइंट वाइज नोट, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप जो नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा हैंड रिटन नोट्स टू द पॉइंट डिटेल्स नोट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगले देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे 2018 का पेपर को किस तरह से जो है बीएड के अंदर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव में आपका 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहाँ देख सकते हैं। और आपको प्रत्येक में 1 मार्क आपका क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो आपको दिया है, चाइल्ड साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, बाल मनोविज्ञान का दूसरा नाम क्या है, ये आपको पूछा चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो इसका ए का जो करेक्ट आंसर है वो आपका देखते हैं हम लोग क्या कुछ है। अच्छा, इधर है, आपको देखते हैं। तो ए का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका, वो आपका ये आपका है 2 नंबर है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट आपका बोलेंगे। ए का 2 नंबर जो इसका आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे अभी। बी नंबर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डज ह्यूमन बॉडी डिस्चार्ज, मानव शरीर कितने जोड़े क्रोमोसोम प्रदान करते हैं। तो बी का करेक्ट आंसर आपका 1 होगा, आपका 23 आपका जोड़े होता है, 23। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी, किसने कहा कि सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों का आपका अंतरीकरण प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सी का हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इधर पे आपका इसका ऑप्शन सब दिया है, यस इधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी का, वो आपका 3 नंबर होगा। ये आपका सोरोकिन ने आपका स्टेटमेंट ये आपका कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। डी में देखिए आपको पूछा है कि द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। आपको इसका नेचर बताना, एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है। तो डी का देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। आपका जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आपका है, एजुकेशन साइकोलॉजी का प्रकृति है। तो डी का 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी के बाद ई नंबर, सी डी ई, हाँ यहाँ पर 4 नंबर पेज इधर हम लोग देखेंगे, ये वाला आपका ई नंबर आया। Which one is सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ साइकोलॉजी इज, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। तो साइकोलॉजी में सब्जेक्ट मटेरियल में क्या है आपका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 नंबर है, बिहेवियर। तो साइकोलॉजी जो है आपका मनोविज्ञान स्टडी ऑफ बिहेवियर है, तो ये आपका 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई के बाद एफ की तरफ बढ़ेंगे। एफ नंबर में देखिए यहाँ पर दिया है, फ्लोइंग इज द ऑब्स्टेकल ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक निम्नलिखित। तो सामाजिक परिवर्तन में सोशल चेंज में क्या क्या रुकावट है, हर्डल्स क्या है, ये आपका पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपका सामाजिक परिवर्तन में जो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। 1 और 2 आपका बहुत होने वाला, कास्ट भी आपका है और क्लास, दोनों चीज जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। तो इस तरह का 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफ के बाद हम लोग जी नंबर देखेंगे। एफ के बाद ये इधर जी नंबर देखिए, आपका पेज नंबर 5 हम लोग इधर देखेंगे, जी नंबर। दिस इज द स्मॉलेस्ट एजेंट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन
अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटी अभिकर्ता क्या है? तो जी का करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। तो देखिए एजुकेशन में आपका यहाँ पर 2 तरह का, एक तो फॉर्मल एजुकेशन हो गया और एक तो इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है आपका घर में, परिवार में, जहाँ से आप सीखते हैं, जहाँ स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाते हैं, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो आपका 1 नंबर होगा, ये आपका फैमिली इसका आएगा आंसर, करेक्ट आंसर। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एच नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मुरडॉक सोशल चेंज इज डन थ्रू द फ्लोइंग प्रोसेस। मुरडॉक के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो सामाजिक प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है ये आपका पूछा है। तो यहाँ पर एच का जो है करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 नंबर होगा। ऑल ऑफ दीज आपका ऑल इन द अबव सारा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सारा आपका प्रोसेस ये फॉलो होता है, ये आपका करेक्ट आंसर एच। एच के बाद आई नंबर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है बीएड के अंदर पूछा जाता है। तो ये देखिए हम लोग देखते हैं अभी, ये नंबर आपका। तो मीडिया देखिए क्वेश्चन वो, इनमें से कौन सा मीडिया का एक प्रकार है जो वन टाइप ऑफ मीडिया है? तो ये आई का जो आपका सही आंसर देखिए यहाँ पर आपका 1 नंबर होगा। प्रिंट मीडिया जो एक मीडिया का प्रकार है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मीडिया, प्रिंट मीडिया। और उसके बाद आई के बाद जे नंबर, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास का ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस कर लिया। लास्ट, मीडिया इफेक्ट डेस ऑफ ए चाइल्ड। तो मीडिया किस तरह से बच्चों को इफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा हुआ है। तो देखिए सोशलाइजेशन में होगा, एजुकेशन के थ्रू बोथ होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका बोथ होने वाला है। 3 नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका होगा, बोथ आपका मीडिया है। तो इस तरह से हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा है सारा चीज को हम लोग देखेंगे। शॉर्ट आंसर में देखिए आपका दिया हुआ है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशन साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट यूनिट ही आपका एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी आपका दिया है, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का। तो ये पूछा हुआ, दोनों का डिफरेंस आपको बताना। तो देखिए जब भी डिफरेंस का अगर क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से टेबल बना के इधर पॉइंट अपने 1 लिखा, इधर पॉइंट 1 लिखा, तो इस तरह का पॉइंट 2 2। तो अगर 5 मार्क का पूछा है तो कम से कम अगर आप 5 पॉइंट इधर लिख दिए और 5 पॉइंट इधर लिख दिए, तब तो फिर पूरा आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने का पूरा चांस है। क्योंकि जब कंपैरिजन पूछा है था, तुलना कभी भी, तो उसको हमेशा बेटर रहता है आपको टेबल बना के बनाना लिखना होता है। 3 नंबर देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली एज एन एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण प्रक्रिया में एक सक्रिय एजेंसी का परिवार क्या भूमिका निभाता है, परिवार का क्या रोल रहता है, वो आपको बताना है। ये फिर ये देखिए, व्हाट डू मीन बाय सोशल चेंज, व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड। तो मैं इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ कि सोशल चेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हर एग्जाम में आपका, हर सेमेस्टर में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सोशल चेंज क्या है, क्या फैक्टर से क्या रोल प्ले करता है, इसको लेकर डिटेल्स नोट्स आपको जो मिल जाएगा। तो देखिए सोशल चेंज यहाँ से फिर से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए 5, डिस्कस द रोल ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। तो सिनेमा और टेलीविजन का क्या रोल है एडोलेसेंस के, युवाओं के अवस्था में। तो ये 5 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन आपका। 5 के बाद इधर देखेंगे हम लोग 6 नंबर देखिए, भाषा सिखाई नहीं बल्कि खुद सीखी जाती है, इस कथन का उल्लेख भाषा के विकास को में से आपका बताइए। लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट, पकड़ा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट चाइल्ड। तो भाषा पकड़ा जाता है, सिखाई नहीं, खुद से मतलब बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट को बताइए, ये पूछा हुआ है, लैंग्वेज से पूछा हुआ है। फिर अगला देखें 7 नंबर हम लोग, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोरंजन प्रकृति, नेचर पूछा है। तो देखिए ये नेचर, एजुकेशन साइकोलॉजी, नेचर पूछा है, इंपॉर्टेंस भी आपको पूछ सकता है, तो ये पूछा हुआ है। 8 नंबर देखें क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इन द लास्ट 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था अंतिम वंशानुक्रम के प्रभाव का इफेक्ट के, मतलब आपको पूछा कि हेरिडिटी जो है किस तरह से रोल प्ले करता है आपका जो है प्रेगनेंसी के द्वारा विद इन द लास्ट 6 मंथ में।
तो हेरिडिटी कैसे प्ले करता है, इन्वायरमेंट कैसे आपका एक यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। फिर आगे हाउ व्हाई साइकोलॉजी यूजफुल फॉर टीचर, तो टीचर के साइकोलॉजी क्यों उपयोगी है आपका क्वेश्चन पूछा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हुआ। तो उसके बाद देखिए आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हो गया आपका। अभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। तो देखिए, विकास हमारा वर्तमान है लेकिन वृद्धि सीमित है, यह सही है, यह गलत, अपने तर्क की पुष्टि कीजिए। तो ये डेवलपमेंट इज आवर प्रेजेंट बट ग्रोथ इज लिमिटेड, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये आपको अपना स्टेटमेंट अपना इसको लिखना। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है आपका, 12.5 मार्क्स का पूछा जाता है और आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनाना होता है। टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया रहता है। तो 4 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका अंदर आप ज्यादा पॉइंट लिख सकते हैं, लगभग 10 से 12 पॉइंट आपको मालूम है, तो उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। 11 नंबर देखेंगे, डिस्कस दैट द मीडिया इज न्यू ग्राउंड ऑफ इंटरेक्शन एज वेल एज पार्टिसिपेशन। मीडिया संप्रेषण सहभागिता को एक नए आयाम प्रदान करता है। तो ये आपका मीडिया का रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा है। डिस्कस स्कोप नेचर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, देखिए फिर से आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका 2 क्वेश्चन पूछा, स्कोप को पूछा इन्होंने और नेचर को पूछा है हमने। चाइल्ड साइकोलॉजी स्कोप क्या, नेचर क्या है, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 3-4 इसका क्वेश्चन बनता है चाइल्ड साइकोलॉजी में और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। 12 नंबर हम लोग देख लिया। नेक्स्ट बोलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखेंगे, एडोलेसेंट एज ऑफ स्ट्रेस स्टॉर्म जस्टिफाई द स्टेटमेंट द लाइट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एडोलेसेंट। तो किशोर अवस्था का तनाव और आंधी का काल है, इस कथन की किशोर अवस्था विशेषताओं को व्याख्या कीजिए। तो देखिए किशोर अवस्था जो स्टेज स्ट्रेस स्टॉर्म एंड स्ट्रेन का आपका स्टेज होता है, तो ये एक कथन है, ये आपका स्टैनली हॉल का आपका जो कथन है, ये एक फेमस कोटेशन उसके द्वारा कहा गया है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट ये दे देगा कि देखिए हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, किसने कहा है, तो आपको वो आपको बताना है। साथ में आपको नोट्स में भी जो है उसको लिख सकते हैं। जब भी आप एडोलेसेंस लिखें तो आपको एक अच्छा स्कोरिंग आपको मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 14 नंबर आपका, ये देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन एजुकेशन। तो शिक्षा में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का चर्चा कीजिए। तो उसका जो भी 10 से आपको 12 पॉइंट जो भी उसका थ्योरी है उनको ये आपको लिखना है, ये वाला। आगे देखेंगे, एजुकेशन कैन ब्रिंग सोशल चेंज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, प्रेजेंट द प्रॉपर लॉजिक टू स्टेटमेंट। तो देखिए क्या शिक्षा सामाजिक परिवर्तन ला सकता है, क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, तो इसके लिए आपको जो है पॉइंट लिखाना है। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि एजुकेशन कैसे सोशल चेंज ला सकता है। आपको सारा पॉइंट करके आपको ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्या क्या चेंज ला सकता है, इस तरह का पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो फिर देखिए आपका क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में उसके प्रभावित करने वाले कारकों लिखिए। तो देखिए सोशलाइजेशन से आपका क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या फैक्टर आपको सोशलाइजेशन में आपका आता है। तो देखिए सोशलाइजेशन चैप्टर तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडोलेसेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, ये कुछ जो है एकदम मस्ट, एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आपको बीएड के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका लॉन्ग शॉर्ट हो या आपका लॉन्ग हो। तो ये 16 नंबर। उसके बाद आई थिंक ये आपका पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सारा डिस्कस। लास्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर आपका है, देख लेते इसको हम लोग। 17 नंबर देखिए क्या आपका पूछा हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लेन द थ्री फोल्ड डेवलपमेंट सेल फ्रॉम टू कॉन्शियस वर्ल्ड, एक अचेत कोशिका सचेत दुनिया तक यात्रा का 3 परतीय विकास कर। तो देखिए एक आपका 3 डेवलपमेंट सेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा है। तो कई बार क्या होता है कि आप जो है क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको 8 में से सिर्फ 4 बनाना है। तो जो आप कंटेंट पढ़ के गए हैं वही को अटेम्प्ट करिए, जिसको पता ही नहीं है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, किसी तरह का आपको नोट्स की जरूरत है, चाहे आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आप मेरा सॉरी
साथ में आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। जहाँ आपका झारखंड टेट एग्जाम हो, बीएड इंट्रांस रिलेटेड हो या कोई भी आपको डाउट हो, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप देव एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।